आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है कस्तूरी के बारे में आपको बताएंगे। इसमें पहले मैं हिंदी बताऊंगा, फिर इसके सीक्रेट बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है केमिस्ट्री बताऊंगा। तो सबसे पहले कस्तूरी का हिंदी से क्या बड़ा संबंध है, या कहिए कि हिंदी के माध्यम से ही लोगों के दिमाग में ये बात ही आती है कि कबीरदास जी का दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। देखिए, इन दोनों लाइनों में कबीरदास जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो हम सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। इसकी व्याख्या ये है कि जो कस्तूरी होती है, कुंडल, कुंडल माने नाभि। जैसे हम लोगों के यहाँ पेट के नीचे जो है नाभि होती है, कहते हैं ना, नाभि में तेल लगाने से जो है रोखे होंठ जो है ठीक हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है, क्योंकि यही जो नाभि से ही माता के प्लेसेंटा से जो है बच्चा गर्भ में जुड़ा होता है। जब जन्म लेता है तो नाड़ काटी जाती है, वो नाड़ एक्चुअल में प्लेसेंटा से अटैच रहता है। ठीक, तो ये भी इसके बारे में। तो यहीं पर जो है उसके नाभि में जो है कस्तूरी पाई जाती, हिरन। ये हिमालय के कुछ विशेष हिरणों में कस्तूरी मृग ही होते हैं, उन्हीं में पाई जाती है। तो कस्तूरी कुंडल यानी कि कस्तूरी कुंडल माने नाभि में बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, इसका मतलब कि कस्तूरी जो है मृग के नाभि में होती है, लेकिन वो पूरे जंगल में घूमता रहता है कि ये विशेष महक कहाँ से आ रही है, ये महक कहाँ से आ रही है। उसके बाद दूसरी लाइन में कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। वास्तव में जिसको अध्यात्म, भगवान, सूक्ष्म का ज्ञान हो जाता है, उसे ये समझ में आ जाता है कि हर अणु, परमाणु, तत्व, पदार्थ में भगवान बसे हुए हैं। भगवान ऐसे घट घट राम है, हर जगह भगवान जो है बसे हुए। हमारे शरीर के हर कण में जो है भगवान बसे हुए हैं। ईष्ट देव जिसको आप मानते हैं वो बसे हुए, दुनिया देखे ना है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है, यानी कि हर जगह भगवान बसे हुए हैं। लेकिन भगवान, मनुष्य उनको देख नहीं पाता। इस दुनिया वाले जो है उसको देख नहीं पाते हैं और जगह जगह भटकते रहते हैं, इस द्वारे उस द्वारे, इस पर्वत, उस मजार, उस मंदिर, उस मस्जिद, उस गुरुद्वारा भटकती रहती है और जो है उनकी परिक्रमा करती रहती है। लेकिन वास्तव में कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही है। कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से जो है ये सुगंध देता है? यहाँ पर जो है ये आपको कस्तूरी को मस्कोन कहते हैं, यानी कि जब अंग्रेज लोग इसके देखे होंगे तो अध्ययन किए होंगे तो उसका नाम मस्कोन रखा। ठीक, अब इसका जो केमिकल होता है ये 3-मेथिल साइक्लोपेंटाडेकानोन। कस्तूरी मृग के जो पदार्थ होता है उसका जब अध्ययन किया गया कि ये खास तौर से एरोमा, खुशबू किस केमिकल की वजह से आती है, तो वो 3-मेथिल साइक्लोपेंटाडेकानोन की वजह से आती है, जिसका फार्मूला ये है। ठीक, फार्मूला ये ऑयली लिक्विड होता है, ऑयल टाइप का होता है लिक्विड, तैलीय द्रव्य होता है। C16H30O इसका क्या होता है, ये अणु सूत्र है, ये संरचना सूत्र है। ठीक, और इसे ओपन करके भाई जानना चाहें तो जहां जहां ये मोड़ है, जहां जहां पर ये मोड़ है, यहां पर कार्बन है भैया, जानते रहिए। जहां जहां पर मोड़ है वहां पर कार्बन है। ठीक, जहां जहां मैंने बिंदी रखा वहां पर कार्बन है। अब जैसे जहां जहां कार्बन है वहां की संयोजकता 4 होनी चाहिए। देखिए, 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसलिए मैंने यहां पर
दो दो हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे इसलिए मैं इनको लिख दे रहा हूं। यहां पर देखिए CH3 लगा है, एक ही हाइड्रोजन रहेगा, यहां पर भी रहेगा। यहां पर 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहां पर हाइड्रोजन लगेगा आपका, यहां पर हाइड्रोजन लगेगा आपका, यहां पर हाइड्रोजन लगेगा आपका। ये इसकी डिटेल संरचना है। अब ये बताइए कि ये वैज्ञानिक लोग जानते कैसे होंगे कि यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर ये लगा हुआ है। यही तो रिसर्च का विषय है, यही तो जो है PhD का विषय है, यही तो बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट में होता क्या है कि जब कोई पदार्थ पाया जाता है तो एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिट्रो रिएक्शन, डिसकनेक्शन। इसको तोड़ा जाता है, इसको डिसॉल्व किया जाता है, फिर तोड़ तोड़ के अलग कंपोनेंट में चेंज किया जाता है, फिर उसका IR स्पेक्ट्रा किया जाता है, NMR किया जाता है, ESR किया जाता है। बहुत सारे स्पेक्ट्रम द्वारा इसके जो है डेटाज निकाले जाते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे डेटा निकाले जाते हैं और जब डेटा को निकाला जाता है तो उससे और ये फिक्स है। जैसे मान लीजिए CH2 है, यहां पर देखिए यहां पर कोई आयन नहीं है तो वहां न्यूक्लियस देखा जाता है। प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, MSc के दौरान एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर ही चलता है कि सारे परमाणुओं का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन द्वारा जितने भी 2 हाइड्रोजन वाले हैं, जितने भी आपके ये 2 हाइड्रोजन वाले हैं, उनका एक ही जो है सिग्नल आएगा, इनका एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आएगा। जैसे ये इस तरह जो है वहां पर सिग्नल आएगा और रिफरेंस सिग्नल से मिलाया जाएगा। इस तरह ये पता लगाया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने H कर दिया, कितना गोचा पांची हो गया। ठीक है, तो बहरहाल ये जो है कस्तूरी, देखिए ये कस्तूरी हिंदी के बारे में मैंने आपको बताया, और ये आपको मैंने पहले तो जो हल्का बताया वो मेडिकल के क्षेत्र में बताया, ये बहुत सारी दवाओं में भी यूज होता है। आपको पता हो कि जंगली जानवरों, वन्य जीवों की हत्या इसलिए अक्सर की जाती है क्योंकि चाहे हाथी दांत हो, चाहे लायन की खाल हो, चाहे कछुआ हो, इन सब की तस्करी विदेशों के में लिए इसलिए होती है क्योंकि बहुत जो है, जब बड़े आदमी जो होते हैं, अमीर आदमी, वो हर चीज़ खरीद सकते हैं, तो हर चीज़ का जब एक उचित रेट, अवकाश से ज़्यादा पैसा मिलता है तो आदमी उस जीव की हत्या कर देता है और बेच देता है। जैसे आप अपने आसपास देखिए, कभी कभी पता लगता है कि मछुआरे द्वारा बस पर या ट्रेन पर जो है 3 बोरा जो है कछुआ पकड़ा गया। हाथियों की संख्या कम होती जा रही, शेर की खाल कम होती जा रही है। तो इन सब से कोई ना विशिष्ट दवाएं बनती हैं, तो विशिष्ट दवाओं का उपयोग भी विशिष्ट व्यक्ति ही कर पाते हैं, इसलिए धीरे धीरे जंतु खत्म होते जा रहे हैं। वही हाल कस्तूरी मृग का है, पता नहीं बचे हैं कि नहीं बचे हम नहीं जानते, लेकिन उसका केमिकल ये होता है और ये इसी की वजह से जो है ये बहुत सारी दवाओं में भी, आयुर्वेदिक दवा में भी यूज होता है, इसलिए कस्तूरी मृग की भी हत्याएं होती हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों को भी वीडियो भेजिए ताकि ऐसी विशेष जानकारियाँ सभी को प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।